आज की यह वीडियो आर.एस. अग्रवाल सीरीज के तहत परसेंटेज का तीसरा भाग होगा और यहाँ पर हम 25 से 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपको इस बुक के बारे में बता दें, आपके किसी भी वनडे एग्जाम के लिए ये बेहतरीन बुक मानी जाती है। अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो इसका डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम इसी के क्वेश्चनों को हल करेंगे और इसके लिए यह तीसरा भाग होगा। अगर आप चाहते हैं और सारा स्टडी मटेरियल तो आप इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं ये वीडियो। देखिए, ये इसके लिए तीसरा भाग है। पहला क्वेश्चन है कि एक MRI मशीन का मूल्य 1 करोड़ है। कंपनी इस पर, जो कंपनी इसे बेच रही है ना, वो इस पर 5% का छूट देती है। तो आपको बताना है कि जो ये 5% है इसकी वैल्यू कितना है, मतलब ये कितने के बराबर है। देखिए, कोई भी चीज़ अगर आप 100 पर निकालते हैं तो डायरेक्ट पता चल जाता है। जैसे कि 100 का 5% कितना होता है, 5 होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो 1 करोड़ है इसको हम 100 के फॉर्मेट में लिखेंगे। 1 करोड़ को हम क्या लिख सकते हैं, 100 लाख। जब ये 100 लाख हो गया, इसका 5% क्या होगा, 100 का 5% क्या होता है, 5 होता है। चूंकि यहाँ पे लाख है तो यहाँ पर भी लाख हो जाएगा। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए, अगर आपका उत्तर आता है हमसे पहले तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ये वीडियो लाइव देखना है या फिर लाइव होने के बाद। अगला क्वेश्चन है कि एक कर्मचारी की मासिक आय में 2/2/3% की वृद्धि करने पर उसको 720 रुपये अधिक मिलते हैं। मतलब कि वृद्धि की गई है कितना, 2/2/3। देखिए, इसे आप कैसे लिख पाएंगे, जैसे कि 2/2/3 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 दूना के 6 और 2 8/3। इसे आप 8/3 लिख सकते हैं। और अगर आप इसे 8/3 लिख सकते हैं, यानी कि इस तरह हो गया, एक कर्मचारी की जो मासिक वेतन है वो इतना % इंक्रीज हो जाती है। अगर हम मान लेते हैं कि पहले उसको X मिलता था तो अब उसको X का कितना बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, 8/3%। चूँकि यहाँ पे परसेंटेज को हटाना है इसलिए हम 100 से गुणा कर देंगे। अब ये कितना हो जा रहा है, तो उसको जो पहले मिल रहा था ना, उससे अब 720 रुपये अधिक मिल रहे हैं। यानी कि यहाँ पे जो उसको पहले मिल रहा था X, अब उससे 720 रुपये अधिक मिल रहे हैं। ये हो गया इसका पूरा फंडा। ये समीकरण अगर आपने बना लिया तो आप इसे आसानी से हल कर देंगे। X से X कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे अगर आप 8 से इसे कैंसिल करेंगे तो 9 0 हो जाएगा। और इस तरह X की वैल्यू आप निकाल सकते हैं 90 × 300, यानी कि 9 3 27,000 रुपये। उसको 27,000 रुपये मिलते थे। देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है और इसके लिए आपको किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है। अगर आप हर एक क्वेश्चन के लिए ट्रिक के चक्कर में पड़ेंगे तो आप फंस सकते हैं। जरूरी है कि आप बेसिक को समझते हुए ट्रिक लगाएं। अगला है कि तुलसी राम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। यदि तुलसी राम की बचत 720 रुपये हो तो उसके मासिक हो जो उसके मासिक वेतन का 4% है, तो कश्यप का वेतन कितना होगा। देखिए, तुलसी राम का जो वेतन है कश्यप के वेतन से, जो यहाँ पे कश्यप का वेतन है ना, इससे 20% अधिक है। यानी कि अगर आप कश्यप के वेतन में आप 20% की इंक्रीज कर देंगे तब जाके तुलसी राम के वेतन के बराबर होगा। तो यहाँ पे ये फंडा इतना समझ में आ गया। अब कह रहा है कि जो तुलसी राम का जो बचत है ये है 720 रुपये और ये इसके वेतन का 4% है। तो इसके वेतन का, यानी कि अगर तुलसी राम की बात करें केवल, और ये X कमाता था, तो X का 4% कितना है, 720 रुपये है। तो इसे आप इस तरह लगा सकते हैं। ये आप करेंगे तो 1 और 8 0 और ये इधर चला जाएगा। यानी कि जो तुलसी राम का वेतन हो गया ना, ये हो गया 180 और 2 0 और, यानी कि 18,000 रुपये। अब कह रहा है कि जो ये वेतन है ये कश्यप के 20% के, कश्यप के वेतन के 20% अधिक है। ठीक है, यानी कि इसी समीकरण में आप रख सकते हैं 18,000 बराबर कश्यप धन कश्यप का 20%।
इस तरह, या फिर आप इसे डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हैं 120/100 के। ठीक है, ये कैसे हमने किया, क्योंकि देखिए के धन के का 20%/100, आप इसे हल करेंगे तो ये इसी के तरह हो जाएगा। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 6 दूना के 12, 6 तिरी 18, यानी कि हो गया 3000, और इसे आप कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 1500, और एक जीरो यहाँ पे बचा है तो ये हो जाएगा 15,000। ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो इस तरह समीकरण से अगर आप लगाएंगे तो थोड़ा समय तो लग सकता है, लेकिन आप कभी भी फंसेंगे नहीं। ये नहीं कि ट्रिक नहीं लगाइए, लेकिन ट्रिक के साथ साथ आपको बेसिक आना जरूरी है। अगर आप बेसिक को भूल जाएंगे तो अगर थोड़ी भी गलती ट्रिक में हुई तो आप बी के बजाय ए को चेक मार्क कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी को किसी राशि का 3 सही 1/2% करने को कहा गया, लेकिन उसने गलती से उस राशि का 5 सही 1/2% निकाल लिया, जो कि 220 था। तो बताइए कि सही उत्तर क्या है। देखिए उसे कहा गया कि 3 सही 1/2 यानी कि 3 दूना के 6 एक 7/2% निकालो, लेकिन उसने इतना निकाल दिया, और जब ये निकाल दिया इसने तो ये कितना हो गया, 5 दूना के 10 एक 11/2। ठीक है, तो इसने 11/2 निकाल दिया। अब जब इस 11/2 इसने निकाला तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 220। यानी कि किसी भी संख्या का 11/2, और चूंकि परसेंट अगर हम हटाएंगे तो यहाँ हम 100 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 220, और x की वैल्यू हो जाएगी 20 गुणे 2 गुणे 100, यानी कि ये हो गया 40 और 4000। यानी जो संख्या थी वो x थी, और कहा गया कि इसका कितना निकालो, इतना निकालना था। यानी कि अब निकाल देंगे आप कि 4000 का 3 सही 1/2 यानी कि 7.5% कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे हो जाएगा 20, और 20 का आप साथ में गुणा कर देंगे, आपका सही उत्तर होगा 140। तो ये छोटे क्वेश्चन है, आसान है, इनको आप बेसिक से ही लगाइए तो ज़्यादा फायदा होगा। अगला है कि एक कर्मचारी की मजदूरी पहले 40% कम कर दी गई, बाद में 50% की वृद्धि कर दी गई। अब आपको बताना है कि उससे कितने % की लाभ अथवा हानि हुई। अगर आपने परसेंटेज का पहला वाला पार्ट देखा होगा तो वहाँ हमने आपको बताया था कि जब 2 की बात हो, मतलब ये पहला है ये दूसरा है, तो वहाँ पे आपको ये वाला फार्मूला लगाना चाहिए। अगर आपने नहीं देखा है तो एप्लीकेशन पे जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स पे है, तो आप जाके उसे देख पाएंगे। देखिए अब यहाँ पे पहले उसको 40% कम की गई थी, यानी कि पहले उसको ये किया गया, ठीक है, बाद में 50% की वृद्धि की गई। अब यहाँ पे चूंकि एक माइनस है एक प्लस है, यानी कि माइनस होगा, और 40 गुणे 50 हो जाएगा, और यहाँ पे 100। इसे आप यहाँ पे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस ये 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो गया, 5 चौको 20। ठीक है, अब 10 में से 20 घटाना है तो आपका जो उत्तर आएगा ये -10 आएगा, यानी कि उसका उत्तर तो 10 होगा, और ये माइनस बता रहा है कि उसको हानि हुई है, यानी कि ऑप्शन नंबर भी सही होगा। तो इस तरह भी आप लगा सकते हैं बिना किसी परेशानी के, और इसके कई सारे तरीके हैं लगाने के, लेकिन जो ये वाला तरीका है सबसे बेस्ट है। अगला है कि किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% और 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्तांकों का योग 783 है। तो परीक्षा में कितने पूर्णांक थे, जो टोटल पूर्णांक था वो कितने का था। देखिए कह रहा है कि जो ए है और बी, ये ए 60% पाता है और बी 30% पाता है, और जो इनका प्राप्तांकों का योग है ना, ये आ गया है 783। तो इस वाले क्वेश्चन को हमने सेकंड पार्ट में कवर किया है, आप जाके देख लीजिएगा, ये सेकंड पार्ट में ऑलरेडी कवर्ड है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1 से लेकर 70 तक कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में 1 आता है। ये समझिए, कह रहा है कि 1 से 70 तक की कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में 1 आता है। तो यानी कि लास्ट में 1 कितना आता है और उनका परसेंटेज क्या है, ये पूछा गया है कि पहले तो उन संख्याओं को पता कर लीजिए और बाद में उनका परसेंटेज निकाल लीजिए। जैसे कि कहा गया है 1 से लेकर 70 तक, तो वही संख्याएं काउंट करिए जिनके वर्ग
वर्ग मतलब जिनका स्क्वायर करने पर लास्ट में 1 आता हो, यानी कि सबसे पहले तो 1 हो गया, 2 नहीं होगा क्योंकि 2 का अगर आप वर्ग करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। उसी तरह 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 7 नहीं होगा क्योंकि अगर आप 7 का वर्ग करेंगे तो 49 होता है, ये 9 आ गया। तो यहाँ पे जो होगा ये होगा 9। देखिए इसके लिए कोई डायरेक्ट ट्रिक नहीं हो सकता है। और 9 करेंगे तो 9 81, यानी कि 1 आना था और 1 यहाँ पे आ गया, तो इसके बाद 9 हो गया, उसके बाद से 11, इसके बाद से 19, 21, इसी तरह 29, 31, 39, 41, 49, 51, 59, 61 और 69। देखिए जरूरी है, इसलिए कहा जाता है कि आप एग्जाम में बैठने से पहले आपको कम से कम 40 तक का वर्ग आना जरूरी है। तो वैसे ये जो संख्या है 1 और 9, इनके लास्ट में 1 आएगा ही आएगा। अब इनकी काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये संख्या है 14। और पूरी संख्या कितनी है, 1 से 70 तक जाइए, पूरी संख्याओं की संख्या हो जाएगी कितना, 70 तक, मतलब 70 गुणे 100। यही आपको निकालना था कि मतलब कि जब हम 1 से आगे बढ़ेंगे और 70 के बीच जो भी संख्याएं हैं उसमें मतलब जो भी ऐसी संख्याएं हैं जिनका वर्ग करने पर अंत में 1 आता है, उनका परसेंटेज कितना है। तो इस तरह करके आप परसेंटेज निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 2 और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आपका सही उत्तर होगा 20%। ये वाला ऑप्शन सही होगा, रेलवे में पूछा गया था। अगला है कि सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया तथा मोना ने रघु से 10% कम निवेश किया। यदि तीनों ने कुल 5,780 रुपये निवेश किए हों तो रघु ने कितना धन निवेश किया था। इस तरह का एक क्वेश्चन पार्ट 1 में भी आया था। हमने इसमें आपको बताया कि ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए सबसे पहले आपको बेस खोजना होगा कि मतलब सबसे लास्ट में कौन है जिसके ऊपर कोई नहीं है। देखिए जो सोनू है ये रिलेट कर रहा है मोना से, और जो मोना है ये रिलेट कर रहा है रघु से, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले किसका मानना पड़ेगा, रघु का। तो हम मान लेंगे कि रघु का जो निवेश है ये 100 रुपये है। रघु का निवेश कितना है, 100x कर लीजिए। तो जो मोना का निवेश कितना होगा तब, क्योंकि जो मोना का निवेश है रघु से 10% कम है, यानी कि ये 100 है और 10% कम यानी कि ये 90x हो गया। कई बार लोग पूछते हैं कि 100 ही क्यों माना जाता है, तो 100 इसलिए माना जाता है कि 100 माना तो ये 90 हो गया। अगर हम यहाँ पे 500 मान लिए होते ना तो ये 450 करना पड़ता, ठीक है। तो ज़्यादा कैलकुलेशन ना हो इसलिए 100 माना जाता है। 10% कम हो गया मोना का। अब कह रहा है कि सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया। जो सोनू है इससे 10% अधिक निवेश किया, यानी कि एक चीज समझिए यहाँ पे अच्छे से, 90 में 90 का 10% जोड़ा गया है, यानी कि ये हो जाएगा 99। आप करके देखिएगा, ये हो जाएगा 99। ये समझने वाली बात है। तो कह रहा है कि जो सोनू है ये मोना से 10% अधिक निवेश करता है। अब ये तीनों मिला करके 5,780 रुपये निवेश किए हैं, तो तीनों का आप भी जोड़ लीजिए। ये हो गया 190 और 99, यानी कि 190 और 99, ये हो गया 9 9 9 8, एक हो गया 289, यानी कि हमारे हिसाब से ये हो रहा है 289x। और क्वेश्चन में दिया गया है इतना, तो आपको x की वैल्यू निकालनी होगी। और जो भी x का वैल्यू आएगा, पूछ रहा है रघु का कितना है, उसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए लगा देते हैं। तो ये हो गया, ये आएगा आपका 2 बार, यानी 20 हो जाएगा x की वैल्यू। और चूंकि रघु का बताना है तो 20 में हम 100 से गुणा कर देंगे तो 2000 होगा। देखिए यहीं पे अगर ये पूछ लिया होता कि मोना का कितना होगा, मोना का, चूंकि यहाँ पे तो रघु का पूछा है, लेकिन अगर पूछा होता कि मोना का कितना होगा तो हम यहाँ पे रखते, यानी कि मोना का हो जाएगा 90 गुणे 20, यानी कि 1800 रुपये। उसी तरह आपसे सोनू का भी पूछा जा सकता था, तो ये होगा 99 गुणे 20। तो इस तरह आप लगा सकते हैं किसी का भी। अगला है कि एक कंपनी को बॉल बेयरिंग की 2 किस्तें मिलती हैं तथा दूसरी किस्त पहली किस्त से दोगुनी है। पहली किस्त में 1% बॉल बेयरिंग खराब थी तथा दूसरी किस्त में 4.5% खराब थी। यदि कुल 100 बॉल बेयरिंग खराब हो
तो पहली किस्त में कितने बॉल बियरिंग थे। मतलब एक कंपनी है ना जो ये बॉल बियरिंग खरीद रही है, ये इसको 2 किस्तों में मिल रहा है। यहाँ पे पैसों की बात कहीं नहीं है, क्वेश्चन में कहीं पर भी पैसों की बात नहीं है। यहाँ पे जो बॉल बियरिंग है उनके नंबरों की बात की गई है, ठीक है। तो जब यहाँ पे नंबरों की बात की गई है तो हम इसे वैसे ही लगाएंगे। कह रहा है कि जो 2 किस्तें मिल रही हैं, यानी कि एक किस्त यहाँ मिलेगी, एक किस्त यहाँ मिलेगी। कह रहा है कि जो दूसरी किस्त है पहली किस्त से दोगुनी है, यानी कि अगर हम मान लें कि यहाँ पे इसको x बॉल बियरिंग मिला होगा तो दूसरी किस्त ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं, क्योंकि कह रहा है कि जो दूसरी है पहली की दोगुनी है। अब कह रहा है कि जो पहली है इसका 1% खराब था। कितना खराब था, 1%, यानी x का 1% खराब निकल गया। और जो दूसरी है उसका 4.5% खराब निकला। तो यानी कि आप इसे इस तरह करिए, 4.5% खराब निकल गया। जो ये खराब निकले हैं इनकी संख्या दे दिया गया है, कितना कितना दिया गया, 100। तो इनको आप बराबर कर लेंगे 100 के। यही आपका क्वेश्चन है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये हो जाएगा x बटे 100 और ये हो जाएगा 9x बटे 100 बराबर है 100। तो ये 100 यहाँ पे जो नंबर दिया गया था वो है, तो ये हो जाएगा 10x बटे 100 और ये हो जाएगा 100। तो इससे ये कट जाएगा, हो जाएगा 10 और x का वैल्यू हो जाएगा 1000। यानी कि जो आपका उत्तर होगा ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नहीं, यहाँ पे पूरी जो पहली वाली है इसकी ये पूछा गया है ना, हाँ तो यही सही होगा। अगर यहाँ पे ये पूछा गया होता कि दूसरी किस्त में कितने बॉल बेरिंग जाएंगी तो ये 2000 होगा, क्योंकि हम तब वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। अगला है कि एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए तथा प्रत्येक प्रश्न का अंक 1 है। मीनल ने प्रथम 75 प्रश्नों में से 80% प्रश्नों का सही उत्तर दिया। कुल 60% अंक प्राप्त करने हेतु उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा। देखिए, कुल मिला के 150 प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न का जो अंक है ना ये 1 है। अब मीनल जो है कि प्रथम 75 प्रश्नों में से 80% प्रश्नों का उत्तर सही दिया। मतलब कुल मिला के भले ही 150 क्वेश्चन है, लेकिन जो मीनल है जो पेपर देने बैठा है ये पहले 75 क्वेश्चन को अलग छांट लेता है। कहता है कि जो लास्ट वाले 75 हैं उनको हम बाद में करेंगे, पहले 75 को कर लेता है। लेकिन जब इसको ये करना शुरू करता है तो इसको पता चलता है कि अरे हमने इसका केवल 80% सही किया है। तो अब आपको निकालना होगा कि 75 का 80% कितना होगा। तो 75 का 80%, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाए 25 × 75, 25 चौको 100 और इससे आप इससे कर देंगे 20। यानी कि कितना, जो उसने 150 क्वेश्चन में से 75 क्वेश्चन छांटे थे उसमें से भी उसने केवल 60 ही क्वेश्चन सही कर पाया। अब जब उसको हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिल रहा था तब उसको 60 क्वेश्चन का 60 नंबर मिलेगा। लेकिन कहा गया है कि रिजल्ट में उसका 60% अंक आना चाहिए। चूंकि उसने सुविधा के लिए 75 क्वेश्चनों को छांटा था, लेकिन उसको जो रिजल्ट उसका चेक होगा वो 150 पे होगा ना। तो 150 का 60% कितना होगा, कितना होगा? अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये 90 होगा। अगर आपको निकालना है तो आप निकाल लीजिए, 150 × 60 बटे 100, ये हो गया 90। यानी कि अब तक उसने 60 अंक पा लिए हैं, उसको पाना है 90 अंक। तो और उसको कितना लाना पड़ेगा? तो उसको लाना पड़ेगा 30। यहाँ पे कोई भी इनमें से कोई सही नहीं है। तो इस तरह आप अपना उत्तर कभी भी आसानी से लगा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है कि किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है। इसमें प्रथम वर्ष में 20% की वृद्धि हो गई और द्वितीय वर्ष में 25% की वृद्धि हो गई। तो बताइए कि 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, तो एक तो आप इस क्वेश्चन को जैसे जो मूलधन मतलब साधारण ब्याज का फार्मूला होता है उस पर लगा सकते हैं, या फिर एक अभी हमने जो आपको a + b + ab वाला फार्मूला दिया उस पे लगा सकते हैं। चलिए इसी पे लगाते हैं, इस वाले फार्मूला पे लगा के देखते हैं। पहले 20
बाद में 25, ये हो गया 500/100, ये हो गया 45 और 5 50, यानी पहले इसकी जनसंख्या 8500 थी, अब इसमें 50% की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो जब 50% की वृद्धि हो गई तो ये इससे कैंसिल हो गया, 5 पचे 25, 2 8 पचे 40 और 2 42, यानी कि अब उसकी संख्या इतनी बढ़ गई। पहले से संख्या थी 4500, 4250 बढ़ गई, यानी कि हो गया 7 और 8 4 12। जो आपका सही उत्तर होगा ये होगा 12750। तो एक तो ये वाला तरीका है कि आपको जो हमने ये वाला फार्मूला बताया है इसको आप रामबाण कर सकते हैं। कई तरह के क्वेश्चनों में ये काम आता है और कई तरीके से इसका यूज होता है। तो एक तो ये वाला फार्मूला हो गया। एक फार्मूला ये है कि आप इस तरह कर लीजिए, 8500 प्लस पहले साल 20% की वृद्धि, दूसरे साल 25% की वृद्धि, इस तरह। तो इस पर भी आप लगाएंगे तो आपका जो उत्तर आएगा ये उतना ही आएगा, आप खुद ट्राई करिएगा। अगला है कि किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81,000 रुपये हो तो 2 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था? 2 वर्ष पहले। तो देखिए इसका भी अगेन वही वाला फार्मूला है। यहाँ पे बस जब पहले की बारे में पूछा गया है तो अगर आप वो साधारण ब्याज वाला फार्मूला लगाते हैं तो जो यहाँ पे हमने प्लस किया था ना, यहाँ पे इसको माइनस करना पड़ेगा, बस यही डिफरेंस है। तो चलिए इसी से लगा लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 2 वर्ष पहले पूछा गया है, तो हम मान लेते हैं कि 2 वर्ष पहले उसकी कुछ हम मान लेंगे, जैसे P मान लीजिए। तो अब हो जाएगा P1 माइनस, कम हो रहा है ना तो 10%, और ये 2 साल की बात है, ये हो गया 81,000 रुपये। तो ये साधारण ब्याज पर ये लगभग। तो आप यहाँ से जब P की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका x का वैल्यू आ जाएगा, मतलब P की वैल्यू आ जाएगी और यही आपका सही उत्तर होगा। अगला है कि एक गांव में प्रतिवर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है। 2003 में बच्चों की संख्या 2000 थी, तो 2006 में गांव के बच्चों की संख्या कितनी होगी? मतलब देखिए ये कितने साल की बात की गई है, ये कितने साल की बात की गई है? 3 साल की। तो जब 3 साल की बात की गई है तो अब आप ये वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे। जब आपको 3 साल की बात की जाएगी तो कुल संख्या है 2000 और इसके बाद से कितने परसेंट बढ़ रही है? 10%। कितने बार बढ़ी है, मतलब कितने साल? तो 3 साल। इस वाले फार्मूले पर लगाइए, आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए इसे हल ही कर लेते हैं। ये हो गया इस तरह, ये 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया, और 11 का 11 में आप करेंगे तो ये होगा 1331 गुणे 2, यानी कि जो आपका सही उत्तर होगा 2662। ये वाला उत्तर इसका सही होगा। देखिए इसमें से कोई मिल रहा है, शायद टाइपिंग मिस्टेक है या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें, और अगर अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक करें। अगला क्वेश्चन है, किसी कस्बे की जनसंख्या पहले 5% की वृद्धि हुई, बाद में 5% की कमी हो गई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 7980 थी तो पहले वर्ष के प्रारंभ में ये जनसंख्या कितनी थी? ठीक है, इस तरह का ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इसको हल करने के कई तरीके हैं, लेकिन जो सबसे आसान है, मान लीजिए कि कह रहा है कि जो पहले था ना ये बाद में इतना हो गया है। और क्यों इतना हुआ है? क्योंकि एक बार बीच में 5% की वृद्धि हुई है और बीच में एक बार 5% की कमी हुई है। तो जब 5% की वृद्धि की हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा 1/5/100, और जब 5% की कमी की हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा इस तरह। ठीक, ये यहाँ पे आप रख लीजिए और इसके बराबर हो गया इतना। इस वाले समीकरण पे जब आप हल करेंगे तो यहाँ पे जो x का मान आएगा ये आपका
सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगला। तो अगला है कि एक राज्य की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% बढ़ती है। यदि 2003 में जनसंख्या 15 लाख थी तो 2005 में जनसंख्या कितनी होगी। ये क्वेश्चन उसी तरह का है, आप इसे खुद हल कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं आगे। अगला है कि एक नगर की जनसंख्या 48,600 है। यदि पहले वर्ष में 25% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 8% की घटोत्तरी हुई तो 2 वर्ष के अंत में इस नगर की जनसंख्या कितनी होगी। मतलब कि पहले वर्ष 25% बढ़ गई है, दूसरे वर्ष 8% घट गई है, और ये हो जाएगा 25 गुणे 8 बटे 100। ये तो समझ में आया होगा हमने कहाँ से किया, इस वाले फार्मूले से। तो यहाँ से हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 2। तो 17 में से आप 2 माइनस कर दीजिए, हो जाएगा 15। यानी कि उसकी जो जनसंख्या है कितना बढ़ेगी, 15% बढ़ेगी। यानी कि 48,600 का 115 बटे 100 आप निकाल लेंगे तो यही आपका उत्तर होगा। यही आपका उत्तर आ जाएगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि 3 वर्ष पहले एक कस्बे की जनसंख्या इतना थी तो यह प्रतिवर्ष 3%, 2.5% और 5% की दर से बढ़ती है। तो वर्तमान में इसकी जनसंख्या कितनी होगी। देखिए जरूरी ये है कि हम आपको हर एक क्वेश्चन को उत्तर ना बताते जाएं, जरूर आप भी कुछ करिए, और इससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि ये वीडियो उतनी बड़ी नहीं होगी। तो ये जो जनसंख्या है पहली साल 3%, दूसरी साल 2.5% और तीसरी साल 5% बढ़ी है। चूँकि ये 3 साल की है इसलिए a+b वाला फार्मूला नहीं लगा पाएंगे, तो इसको हम इस तरह लगा सकते हैं। ये हो गया, पहली साल कितना बढ़ा है 3%, दूसरी साल 2.5%, यानी कि 2.5% को या तो आप 2.5% लिखिए इस तरह, या फिर इसको 5/2 कर दीजिए, मान में कोई फर्क नहीं होगा। तीसरी साल 5%, तो इसको आप हल कर लेंगे तो ये आपका जो भी उत्तर होगा वो आ जाएगा। तो ये बड़े आसान क्वेश्चन है, ये MBA परीक्षा 2004 में पूछा गया था, तो आपको हम तरीका बताते चल रहे हैं। अगला है कि एक मकान का मूल्य इतना है और इसके मूल्य में 10% प्रति वर्ष कमी आ रही है। कितने वर्ष में इसका मूल्य 3,64,500 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे पता नहीं है कि कितने वर्ष में, तो इसमें भी हम वही फार्मूला लगाएंगे। अगर जब हमसे कहा जाता था कि 2 वर्ष में, तो हम क्या करते थे, यहाँ पे हमने इसको लिख दिया, और जब कमी की बात की गई है तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे। और जब हमको कहा जाता था कि 2 वर्ष में, तो हम यहाँ पे 2 करते थे, लेकिन यहाँ पे तो कहा नहीं गया है कितने वर्ष में, तो हम मान लेंगे कि x वर्षों में, और यहाँ पे हो जाएगा 3,64,500। तो इससे आप इसको कटा सकते हैं, और ये हो जाएगा 9/10, और ये चला जाएगा इधर। जब ये इधर चला जाएगा तो 9/10 का पावर x, ये हो जाएगा 3,64,500 बटे 500,000। तो यहाँ पे हम कैंसिल कर देंगे 2 0 से 2 0, ये हो गया 3645 और ये हो गया 500। 3645 5,000 हो गया। तो इसको जब आप कटाएंगे तो ये हो जाएगा 729/1000, क्योंकि हम 5 से कटा रहे हैं। और जब 729/1000 हो गया तो ये होता है 9/10 का क्यूब। अब यहाँ पे देखिए बाएं तरफ 9/10 के पावर x है और दाएं तरफ 9/10 के पावर 3 है। चूंकि आधार बराबर है इसलिए घात बराबर होगी और x का मान आ जाएगा 3। आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगला है कि नए स्कूटर का मूल्य 25,000 रुपये है। प्रति वर्ष के अंत में इसका मूल्य उस वर्ष के प्रारंभ मूल्य का 80% रह जाता है। मतलब कितना कम हुआ ये आप समझ लीजिए। कह रहा है कि 80% रह जाता है, यानी कि कितना हो रहा है 20% कम हो जा रहा है। हर साल 20% कम हो रहा है, तो 3 साल के बाद स्कूटर का मूल्य क्या होगा। तो ये तो और आसान है, ये 25,000 कर लीजिए
और हर साल 20% कम हो रहा है 3 साल तक। बस यही आपका उत्तर आ जाएगा। ये हो जाएगा 5 के 5 4/5 तो 25,000 गुणे 4/5 4/5 और 4/5। ये 25 हो गया, यहाँ बच गया 1000 और इस 5 से आप भाग दे देंगे, हो जाएगा 200। 200 में 64 का गुणा कर दीजिए, 64 दुना के हो जाएगा 128 00, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इस क्वेश्चन में बस आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि 80% रह जाता है, 80% बच जाता है, यानी कितना कम हो गया, 20% कम हो गया, और उसी 20 को लेकर के हमने इसको हल कर दिया। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घटता है, 3 वर्ष पहले खरीदी गई थी। कोई अगर 3 वर्ष पहले खरीदा गया था तो वर्तमान में इसका मूल्य 87,480 रुपये है, तो इसका क्रय मूल्य कितना था। मतलब जब 3 साल पहले ये खरीदा गया तो इसका मूल्य कितना था। तो मान लेंगे कि जब 3 साल पहले खरीदा गया तो X था, अब हर साल 10% घट रहा है और ये कितने साल तक चला, 3 साल तक, और अब हो गया 87,480। ये हो गया आपका। यहाँ से अगर आप हल करेंगे X की वैल्यू निकालेंगे, वही आपका उत्तर होगा। तो इतना सिंपल क्वेश्चन है, इसे हम छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। आशा है कि सभी लोग इसको हल कर लेंगे। अगर आप इस वीडियो को शुरू से देख रहे हैं तो आप आसानी से इसको हल कर लेंगे। जरूरी है कि आप इसे हल करिए, हम यहाँ पे आपको 5 सेकंड दे रहे हैं। तो चलिए आप इसे हल कर लीजिएगा, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये। अगला है कि एक मशीन का क्रय मूल्य इतना है, मतलब कि 200,000 है, और इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है। 3 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। देखिए वैसे तो ये सारे क्वेश्चन आपको साधारण ब्याज में भी मिलेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़े हटके हैं और इसलिए इसको हम परसेंटेज में बुक में भी दिया है और इसे हम परसेंटेज में ही कवर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि क्रय मूल्य है इतना और 10% हर साल कम हो रहा है, तो 3 साल बाद कितना होगा। वही फार्मूला यहाँ पर भी, हर साल 10% कम हो रहा है और 3 साल बाद बताना है, ये आपका उत्तर आ जाएगा, जो भी आपका उत्तर होगा। वैसे अगर आप हल करेंगे तो ये हो गया और 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगी, 10 के में 10 9/10 होगा, तो यहाँ बचेगा 9 गुणे 9 गुणे 9 और ये गुणे 200, तो 200 गुणे 9 का 9 में करेंगे 81 और 9 में करेंगे 700 इतना, तो ये हो जाएगा। ये वाला आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि एक राज्य की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। 2003 में इस राज्य की जनसंख्या 15 लाख हो तो वर्ष 2005 में इसकी जनसंख्या कितनी थी, यह आपको बताना है। ये क्वेश्चन बैंक पीओ में पूछा गया था और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आप चाहे तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना उत्तर हल करने के बाद वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। थैंक यू।